आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेर गंग वावि अन्नं वा मज्जगम रसम स सखम न पिबे भिक्षु जसम सारख मप्पणु। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा ये दो तत्व हैं, और जीवन ही नहीं पूरी सृष्टि में दो ही चीजें हैं, जीवा चेव अजीवा चेव। या तो जीव हैं और या अजीव हैं। इस माने में मानो सृष्टि का एक प्रतीक हमारा जीवन है, जिसमें जीव और अजीव दोनों का योग है। आत्मा अपने आप में जीव है, चैतन्यमय है, और शरीर अपने आप में पुद्गल होता है। और शरीर एक पर्याय है जिसका विनाश भी होता है। आत्मा एक द्रव्य है जिसके असंख्य प्रदेश, हर आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। तो आत्मा अपने आप में स्थायी होती है। आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। तीन काल में न कभी अतीत में नाश हुआ, न वर्तमान में नाश होता है, और न ही भविष्य में कभी नाश होगा। अविनाशी है आत्मा। यह अविनाशी और विनाशी का मानो योग है। हालांकि शरीर भी एक अपेक्षा से उसके मूल जो तत्व अणु हैं वे भी अविनाशी हैं। क्योंकि जैसे आत्मा अमर है, वैसे पुद्गलास्तिकाय भी अमर है। पुद्गलास्तिकाय दुनिया में हमेशा रहेगी। तो शरीर में जो परमाणु हैं, ये परमाणु भले बिखर जाएं, पर दुनिया में हमेशा किसी न किसी रूप में रहेंगे। तो हमारा यह जीवन है, क्योंकि शरीर साथ में है और आत्मा भी है, तो इसको टिकाने के लिए, चलाने के लिए आदमी को पदार्थों का ग्रहण करना होता है। जैसे भोजन करना होता है। आदमी भोजन छोड़ दे तो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक जिंदा रह पाएगा। पानी भी पीना होता है। भोजन से ज्यादा आवश्यक तो मानो पानी होता है। भोजन के बिना तो फिर भी कई दिन, कई महीने निकल जाएं। पानी छोड़ने के बाद शरीर का ज्यादा टिकना मुश्किल हो सकता है। कई लोग संथारा करते हैं, तिविहार संथारा, फिर चौविहार संथारा। तो चौविहार संथारा कर लिया, गर्मी का समय है, बाद में कितने दिन निकाल पाएगा। और चौविहार संथारा वैसे बड़ी बात है, पर बहुत ध्यान देकर के, सोच समझ के, क्यों झटपट आया कि चौविहार संथारा, झटपट कदम उठाना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। तो त्रिविहार संथारा भी बड़ी बात है। तो चौविहार संथारा तो और भी ध्यान दिए बिना, समीक्षा किए बिना पचकना, पचकाना, सोच, बहुत चिंतन अपेक्षित है, ध्यान देना। तो पानी भी जीवन के लिए आवश्यक है। अरे पानी के सामने कई बार और चीजों का महत्व कम है।
आदमी के पास सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती हैं, तो सब कुछ दे देंगे ये चीजें, तो पानी नहीं मिलेगा आपको, तो पानी नहीं मिलेगा तो कब तक जिंदा रहेंगे? कोई सोना चांदी वहां क्या काम आएगा? पानी की जगह तो पानी चाहिए आदमी को। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। आश्रय कि धरती पर तीन रत्न होते हैं। पहला रत्न बताया जलम, पानी दुनिया में रत्न है। दूसरा रत्न है अन्नम, अनाज, अन्न रत्न है। तीसरा रत्न है सुभाषित, शास्त्रों की वाणी, अच्छी वाणियां हैं, वे रत्न हैं। आदमी की भी अच्छी वाणी वह रत्न है। कवि ने कहा रत्न तो ये हैं कि मूढ़ लोग हैं जो ये पाषाण खंडों में, पत्थर खंडों को रत्न मान लेते हैं। हालांकि वो भी कोई ऐसे गलत बात नहीं है, पर उन रत्नों की तुलना में जल ज्यादा महत्वपूर्ण रत्न है और अनाज ज्यादा महत्वपूर्ण रत्न है। और ये सुवाणी, सुभाषित जो हैं, अच्छी वाणियां हैं, ये बड़ी रत्न होती हैं। तो ये अच्छी वाणियां हैं, शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ग्रंथों में अच्छी अच्छी वाणियां मिलती हैं। उन वाणियों को भी पढ़ा जाए, स्वाध्याय किया जाए, तो ये वाणियां, यह वाणी बड़ी कल्याणी हो सकती है। और हमें आज भी ये प्राचीन क्या अर्वाचीन क्या इतने ग्रंथ प्राप्त हैं, शास्त्र प्राप्त हैं। शास्त्र होता है शासना त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य विधीयते। इस शास्त्र में शासन करने की, अनुशासन करने की बात भी है, तो साथ में त्राण भी है। शास्त्रों की वाणियां हमें पापों से त्राण देने वाली बन सकती हैं। तो शास्त्र शासन भी है और त्राण भी है। जीवन को चलाने के लिए आदमी को आहार चाहिए, उसमें भोजन भी आ गया, पानी भी आ गया, और हवा भी चाहिए। हवा के बिना भी कठिनाई हो सकती है कि अब रात को हवा न हो, एकदम उमस हवा है नहीं या बहुत कम हवा है, तो नींद बाधित हो सकती है। इसलिए श्वास के संदर्भ में जो हवा है वो तो अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। श्वास के लिए बिना आदमी कितना क्या जिंदा रह पाएगा। ठीक है, कोई योगी लोग थोड़ी साधना कर ले तो मैं तो विश्वास को रोक करके रह जाऊंगा। कोई बड़े योगी साधक अभ्यासी मान लो रोक के रह जाएं, पर कब तक रोक के रहेंगे? क्या 12 महीना श्वास रोक के रह जाएंगे? कोई ऐसा योगी हो तो बहुत अच्छी बात है कि 12 महीना श्वास नहीं लेंगे, श्वास रोक करके ध्यान में बैठा रहूंगा। ऐसा कोई योगी पता नहीं। आचार्य भिक्षु की थोड़ी बात तो आती है, उनकी तो थोड़ी बात आती है कि आचार्य भिक्षु ने कहा, जब उन बात का भाव संभवतः यह है, उनको कहा गया कि भाई शुद्ध साधुपना तो 2 घड़ी भी कोई पाल ले तो मान लो कल्याण हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए कुछ। उन्होंने कहा अगर 2 घड़ी पालने से ऐसा होता हो तो 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके भी रह जाऊं, अगर केवल ज्ञान मिल ऐसा कुछ जो भी होता हो तो पता नहीं इस बात में क्या रहस्य है, क्या है। कोई स्वामी जी ने एक चालू भाषा में फरमा दिया कि साहस के रूप में फरमा दिया कि या कोई उनकी ऐसी साधना कोई की हुई थी, क्या थी, निश्चय में केवल ही जाने। परंतु श्वास रोक करके रहना, कोई 24 घंटा भी श्वास रोक करके रहने वाला कोई योगी ऐसा हो, कोई हिमालय में और में कहीं कोई संतों का कोई परिचय हो ऐसा,
योगियों से कोई 12 महीना श्वास रोक करके रहने वाले योगी हों तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। श्वास रोक करके रहें, ऐसी ऐसी कोई प्राणायाम या कोई श्वास की साधना तो हो तो कोई अच्छी बात है, वरना मोटा मोटी मुश्किल बात है। तो हवा बहुत जरूरी है। अब जीवन के लिए भोजन तो मान ले चाहिए, पानी भी चाहिए, पर आदमी तो शराब भी पी लेता है। पीने वाले शराब क्या नशा, तरह तरह का नशा करते हैं। तो अब यह भी एक विषय है कि नशा करने वाले लोग भी मिल सकेंगे, और कहीं कोई जैन शासन के घर में भी कोई मिल जाए, क्या पता, ऐसी क्या बात। जैन शासन के घर में भी कोई भी नशा करने वाला मिल जाए, भी कोई नशा करता है, ड्रिंकिंग करता है, जर्दा गुटखा ऐसी चीजें, और आगे कोई ड्रग्स क्या, हीरोइन आदि आदि जो नशीले चीजें हैं, उनसे जुड़ा हुआ भी कोई व्यक्ति, कोई नास्तिक की बात कहना मुश्किल है। तो आदमी नशे में भी चला जाता है। ठीक है, एक तो यह नशा होता है शराब का, हीरोइन का, आदि आदि जो भी चीजें हैं। दूसरा एक प्रकार का नशा है प्रभु भक्ति करने का, आराध्य की भक्ति करने का और सामायिक करने का। कोई आदमी को यह लगे कि भी मैं तो सामायिक सवेरे सवेरे न करूं तो मुझे तो यूं अनुभव होता है कि आज कोई चीज रह गई, आज कोई कमी रह गई मेरे दिन में, कि सामायिक नहीं की अब तक मैंने। क्या सामायिक तो करनी पड़ती है, कि जाना है, फ्लाइट का समय है, कभी जल्दी उठ जाऊंगा, जल्दी उठ के सामायिक कर लूंगा मैं, तो कि सामायिक तो करना है। यह सामायिक का नशा है। यह नशा तो अलग तरह का नशा है कि नवकार मंत्र की माला तो फेरनी, वो फेरे बिना तो सोऊंगा नहीं। यह एक तरह का नशा है कि गुरु के दर्शन तो रोज करूंगा, वो किए बिना तो पानी भी कैसे पीऊं, पानी भी नहीं पीऊंगा। तो ये एक प्रकार का नशा कह दें, संकल्प कह दें, कुछ भी कह दें, एक यह है। तो यह तो एक प्रकार से अध्यात्म से जुड़ा हुआ नशा है। पर वह जो नशा है शराब आदि का, या जो भी चीजें ऐसी नशीली चीजें हैं, तो अब जैन समाज में भी इतने संप्रदाय हैं, आपके बच्चे हैं, युवक हैं, आप लोग खुद भी हैं, अपने अपने परिवारों में भी देखें कि कोई नशा करने वाला तो नहीं है ना, है या नहीं। कि भाई अब आजकल का चलता है, थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है। अब क्या करें, घर में थोड़ा बहुत, घर में भी चलता है, बाहर की बात नहीं, थोड़ा बहुत घर में भी चलता है। कभी घर में क्यों, कभी चलता है, बाहर जाके करेंगे तो फिर घर में ही कर लें, वाह क्या है। तो यह नशे की स्थिति हो सकती है। बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, गांवों में भी नशा, और शहरों में और अपने ढंग से नशे की चीजें हो सकती हैं। तो भी अपने अपने घर को भी देखें, कि परीक्षा करें, परीक्षा ध्यान दी, परीक्षा अपने अपने परिवार की परीक्षा करें, कि परीक्षा ध्यान है। तो इसी प्रकार से कि शरीर परीक्षा, चैतन्य केंद्र परीक्षा, श्वास परीक्षा, यो कई प्रकार ये परीक्षा ध्यान के प्रयोग हैं। श्वास परीक्षा, शरीर परीक्षा, चैतन्य केंद्र परीक्षा, विचार परीक्षा, यो कह दें परिवार परीक्षा। परिवार परीक्षा, अपने परिवार की परीक्षा करें कि मेरे परिवार में क्या स्थिति है, मेरे बच्चों में और में क्या स्थिति, मेरी खुद की भी क्या स्थिति है, बड़ों की भी क्या स्थिति है। तो परिवार परीक्षा भी हो सके कि परिवार में नशा है या नहीं है, तो कितनी मात्रा में है, और उसको कम करने का प्रयास संभव है क्या। इस रूप में परीक्षा हो, तो परिवार परीक्षा का क्रम चले। कि हमारे जैन परिवार हैं, औरों की बात भी है, औरों से पहले घर को देख ले, औरों को भी देखें, औरों से पहले घर को भी देख लें। वो जैसे कि दिए तले अंधेरा,
कि दिए तले दिया औरों को प्रकाश दे रहा है या खुद के नीचे अंधेरा है। कि दिए तले अंधेरा, तो और लोगों को नशा मुक्ति की बात कहें तो खुद के घर को भी देख लेंगे, वहां भी कोई नशे की बात है क्या? तो दिए तले अंधेरे वाली बात है। तो जैन शासन के, जैन समाज के जो परिवार हैं, यो धार्मिकता के संस्कार भी मिलते हैं, अहिंसा के संस्कार भी मिलते हैं, साधु संतों की भक्ति के संस्कार भी देखने को मिलते हैं, और अपने अपने ढंग से पूजा भक्ति आराधना के संस्कार भी मिलते हैं। कहाँ कहाँ लोग गुरु दर्शन के लिए चले जाते हैं और अपने स्थानों पर चले जाते हैं। तो ये भक्ति के संस्कार भी होते हैं, हो सकते हैं। और भी सामायिक करने वाले खूब सामायिक भी करते हैं। जप करने वाले जप, तपस्या करने वाले तपस्या करते हैं। कितनी कितनी तपस्या, मांस खमन क्यार, उससे भी आगे की तपस्या। ये वर्षी तप की तो बात ही क्या, छोटे छोटे भी वर्षी तप, वर्षी तप। मानो वर्षी तप कोई खेल सा हो गया कईयों के लिए। तो वर्षी तप कितनी बड़ी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि छोटी छोटी उम्र वाले 20-25 वर्ष भी नहीं हुए वर्षी तप कर लिया है। सूरत में इतने वर्षी तप हुए तो छोटी छोटी उम्र के 50 भी उम्र नहीं आई है वर्षी तप हो रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तो बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी उम्र के जो विद्यार्थी जीवन में हैं, छोटी उम्र में हैं, 20-25 भी पूरे आए नहीं जीवन के वर्ष, वर्षी तप कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो यह जैन शासन में जो तपस्या का क्रम चलता है, और ये सामायिक करने वाले सामायिक करते हैं, गुरुओं आदि के दर्शन करते हैं और अपने ढंग से अपनी अपनी पद्धति से पूजा आराधना करते हैं। तो ये भी एक धार्मिकता की बातें हैं। और जहां कहीं आध्यात्मिक धार्मिक सेवा की बात हो, सेवा भी करने वाले सेवा भी करते हैं। तो ये जैन शासन जिससे हम जुड़े हुए हैं, जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं और इतने बृहत त्यागी लोग जहां मिलते हैं, इतने अनगार मिलते हैं जिन्होंने अगार को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है और अनगार बन गए हैं। अनगार बन जाना तो बहुत ही बड़ी बात है। अनगार, नए अगार, घर नहीं रहा, घर को छोड़ दिया। तो हमारे साधु हैं, साध्वियां हैं, ये अनगार हैं, अनगार बृहत त्यागी हो गए हैं। तो ऐसे अनगारों की भी सेवा करने वाले अगारी, अगारी गृहस्थ लोग अगारी हैं, वे अनगारों की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, प्रवचन आदि का श्रवण करते हैं। बहुत कई अच्छी बातें हैं। और साधु संत भी जगह जगह जाने वाले जाते हैं, विहार करते हैं, गर्मी में भी चल लेते हैं, सर्दी में भी चल लेते हैं। तो जैन शासन की ये बातें हैं। फिर हमारे पास ये शास्त्र हैं, शास्त्रों की वाणियां हैं, धर्म की वाणियां हैं, और जिनका यदा कदा अध्ययन अध्यापन प्रवचन में जिनकी व्याख्या भी होती है। तो ये सब अच्छी बातें हैं। तो ये नशे की भी बात है कि ऐसे तो बहुत लोग नशा मुक्त सकेंगे और कहीं कोई नशा करने वाले भी मिल सकते हैं। तो यह नशा मुक्तता का भी अपने ढंग से एक संकल्प जागे भी कि जो अपेक्षित नहीं है जो चीजें, उन चीजों का प्रयोग हम अपने जीवन में क्यों करें। और मुंबई जैसा इतना बड़ा नगर, महानगर, जहाँ इतने जैन लोग रहते हैं, कितने जैन गृहत त्यागी आचार्य आदि आदि यहाँ मिल सकेंगे, हो सकेंगे। और तो क्या हमारे साथ भी, यानी हमारे साथ और बॉम्बे में भी कितने कोई 175 के आसपास तो हमारे तेरापन धर्म संघ के भी। मैंने कहा कि आप गिनती तो करो, कितना कल मैंने काउंटिंग तो करो कितने हो रहे हैं। कितने तो संतों की तो गिनती 49 मुझे मिला करके नई दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो वो
हो जाए तो 50 मान लो, वरना 49 है, एक दीक्षा होगी संभवतः, तो 50। और शादियों की संख्या 125। हमें यानी हमें और बॉम्बे में जो हैं इधर मिला के 125 दीक्षाएं होंगी, वो अलग है। और दीक्षा हमको 107 वो अलग काउंट है। 125 तो अभी एट प्रेजेंट हमारे साथ, और बॉम्बे में जो है उनको मिला करके 125 तो शादियां, और 49 मुझे मिला करके संत हैं, तो 174 174 तो अभी हैं। हाँ। तांतेड़ जी हैं, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं, मदन जी तांतेड़। तो 100 जो चतुर्मास लगेगा तब तक तो 176 करीब, या 177 करीब चारित्रात्माएं बॉम्बे और जो भी इस एरिया में होने की सब, तो इतने तो 13 पंथ हमारे संघ के, और जैन शासन के कितने कितने बॉम्बे में चतुर्मास करने वाले हो सकते हैं। तो यह भी अच्छी बात है, इतने त्यागी लोग बॉम्बे जैसे शहर में मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। इतने त्यागी लोग हैं, जैन शासन से हम जुड़े हुए हैं, तो हम जैन शासन में अपनी अच्छी साधना करें, धर्म की आराधना करें, और जैन शासन का श्रावक श्राविका समाज है, वो भी धर्म की दृष्टि से फलता फूलता रहे, खूब अच्छा विकास करता रहे, खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करता रहे, स्वयं भी खूब शांति में चित्त समाधि में रहे, परिवार में भी खूब शांति रहे, सब तरह से परिवार में भी शांति, मानसिक बड़ी अच्छी शांति रहे, और जितनी साधना कर सकें और जितनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर सकें। हमारा शरीर आखिर और इसका उपयोग क्या है? खुद की साधना करें और दूसरों की भी साधना करें, यह इस शरीर का बड़ा बढ़िया उपयोग है। क्योंकि शरीर है, इसका बढ़िया सक्षमता है। जब तक शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, तब तक जितना कर सके उतना कर लेना चाहिए। कि बाद में तो क्या पता शरीर में कोई बीमारी लग जाए, क्या हो जाए। तो सक्षमता है तब तक धार्मिक आध्यात्मिक का प्रयास करें, और धार्मिक आध्यात्मिक सेवा जितनी कर सकें वो करने का प्रयास करें। यह इस शरीर की और मानव जीवन की सार्थकता हो सकती है। तो नशा मुक्ति की बात भी है, वो एक छोटी बात है। बाकी हमारी और साधना आराधना सेवा सब अच्छे क्रम चले। दानान शठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्र।